કી બાત કાર્યક્રમના માધ્યમથી ફરી એકવાર દેશવાસીઓને સંબોધન કર્યું હતું। આ તેમનો માસિક રેડિયો પ્રોગ્રામનો 93મો એપિસોડ હતો। વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ મન કી બાતમાં કહ્યું હતું કે દેશના ખૂણે ખૂણેથી લોકો ભારતમાં ચિત્તા પરત ફરતા ખુશી વ્યક્ત કરી છે। 130 કરોડ ભારતવાસી ખુશ છે। આ ભારતનો પ્રકૃતિ પ્રેમ છે। તો વળી તેમણે આ માટે એક ક્વિઝ કોમ્પિટિશનની પણ વાત કરી હતી। વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને મન કી બાતમાં ભગતસિંહજીની જયંતિની પહેલા તેમને શ્રદ્ધાંજલિ આપી હતી। વડાપ્રધાન મોદીએ ચંદીગઢ એરપોર્ટનું નામ શહીદ આઝમ ભગતસિંહનું નામ રાખવાની જાહેરાત કરી હતી। તેમણે કહ્યું કે લાંબા સમયથી રાહ જોવાઈ રહી હતી ને આ અંગે ચંદીગઢ, પંજાબ, હરિયાણા અને દેશના તમામ લોકોને આ નિર્ણયની શુભેચ્છાઓ આપી હતી। તો વળી 28 સપ્ટેમ્બરે વીર શહીદ ભગતસિંહ જન્મ જयंती સાથે સર્जिकल સ્ટ્રાઇકની પણ યાદ અપાવી હતી। जिस बात ने हम सबका ध्यान आकर्षित किया वह है चीता। चीतों पर बात करने के लिए ढेर सारे मैसेजेस आए हैं। वह चाहे उत्तर प्रदेश के अरुण कुमार गुप्ता जी हो या फिर तेलंगाना के एन रामचंद्रन रघुराम जी, गुजरात के राजन जी हो या फिर दिल्ली के सुब्रत जी। देश के कोने कोने से लोगों ने भारत में चीतों के लौटने पर खुशियां जताई है। 130 करोड़ भारतवासी खुश है, गर्व से भरे हैं। यह है भारत का प्रकृति प्रेम। इस बारे में लोगों का एक कॉमन सवाल यही है कि मोदी जी, हमें चीतों को देखने का अवसर कब मिलेगा? साथियों, एक टास्क फोर्स बनी है। यह टास्क फोर्स चीतों की मॉनिटरिंग करेगी और ये देखेगी कि यहाँ के माहौल में वो कितने घुल मिल पाए हैं। इसी आधार पर कुछ महीने बाद कोई निर्णय लिया जाएगा और तब आप चीतों को देख पाएंगे। लेकिन तब तक मैं आप सबको कुछ कुछ काम सौंप रहा हूं। इसके लिए माय गॉव के प्लेटफॉर्म पर एक कंपटीशन आयोजित किया जाएगा जिसमें लोगों से मैं कुछ चीजें शेयर करने का आग्रह करता हूं। चीतों को लेकर जो हम अभियान चला रहे हैं, आखिर उस अभियान का नाम क्या होना चाहिए? क्या हम इन सभी चीतों के नामकरण के बारे में भी सोच सकते हैं कि इनमें से हर एक को किस नाम से बुलाया जाए? वैसे ये नामकरण अगर ट्रेडिशनल हो तो काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि अपने समाज और संस्कृति, परंपरा और विरासत से जुड़ी हुई कोई भी चीज हमें सहज ही अपनी ओर आकर्षित करती है। यही नहीं, आप ये भी बताएं, आखिर इंसानों को एनिमल्स के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए? हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज में भी तो रिस्पेक्ट फॉर एनिमल्स पर जोर दिया गया है। मेरी आप सभी से अपील है कि आप इस कंपटीशन में जरूर भाग लीजिए। क्या पता इनाम स्वरूप चीते देखने का पहला अवसर आपको ही मिल जाए। आज 25 सितंबर को देश के प्रखर मानवतावादी, चिंतक और महान सपूत दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मदिन मनाया जाता है। किसी भी देश के युवा जैसे जैसे अपनी पहचान और गौरव पर गर्व करते हैं, उन्हें अपने मौलिक विचार और दर्शन उतने ही आकर्षित करते हैं। दीनदयाल जी के विचारों की सबसे बड़ी खूबी यही रही है, उन्होंने अपने जीवन में विश्व की बड़ी बड़ी उथल पुथल को देखा था। वो विचारधाराओं के संघर्षों के साक्षी बने थे। इसलिए उन्होंने एकात्म मानव दर्शन और अंत्योदय का एक विचार देश के सामने रखा जो पूरी तरह भारतीय था। दीनदयाल जी का एकात्म मानव दर्शन एक ऐसा विचार है जो विचारधारा के नाम पर द्वंद्व और दुराग्रह से मुक्ति दिलाता है। उन्होंने मानव मात्र को एक समान मानने वाले भारतीय दर्शन को फिर से दुनिया के सामने रखा। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, आत्मवत सर्वभूतेषु, अर्थात हम जीव मात्र को अपने समान माने। आज से 3 दिन बाद यानी 28 सितंबर को अमृत महोत्सव का एक विशेष दिन आ रहा है। इस दिन हम भारत मां के वीर सपूत भगत सिंह जी की जयंती मनाएंगे। भगत सिंह जी की जयंती के ठीक पहले
उन्हें श्रद्धांजलि स्वरूप एक महत्वपूर्ण निर्णय किया है। यह तय किया है कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम अब शहीद भगत सिंह जी के नाम पर रखा जाएगा। इसकी लंबे समय से प्रतीक्षा की जा रही थी। मैं चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा और देश के सभी लोगों को इस निर्णय की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों से प्रेरणा लें, उनके आदर्शों पर चलते हुए उनके सपनों का भारत बनाएं, यही उनके प्रति हमारी श्रद्धांजलि होती है। जिस तरह स्वतंत्रता सेनानियों से जुड़े विशेष अवसरों पर सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसी तरह 28 सितंबर को भी हर युवा कुछ नया प्रयास अवश्य करे। वैसे मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी के पास 28 सितंबर को सेलिब्रेट करने की एक और वजह भी है। जानते हैं क्या है? मैं सिर्फ 2 शब्द कहूंगा, लेकिन मुझे पता है आपका जोश 4 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। ये 2 शब्द हैं सर्जिकल स्ट्राइक। बढ़ गया ना जोश? हमारे देश में अमृत महोत्सव का जो अभियान चल रहा है, उन्हें हम पूरे मनोयोग से सेलिब्रेट करें, अपनी खुशियों को सबके साथ साझा करें। સુરત શહેરમાં વધુ એક પોલીસ સ્ટેશનનો ઉમેરો થયો છે।